हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं एक और न्यू में लेके आ चुका हूं। तो चलिए इस साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पत्थरों के बीच में से बहुत ही रोशनी निकल रही होती है। और फिर एक जन बोलता है, ताकतवर बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है अकेलापन। और फिर हम देखते हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और उससे बोलता है, तुम बास्टर्ड कहीं के, जल्दी मुझे बताओ तुम्हारा क्या रीजन है यहाँ पर आने का। और फिर ये देखता है उसकी तरफ, और फिर ये मॉन्स्टर बोलता है, आखिर तुमने क्यों हमारे कामरेड को चोट पहुंचाई। और फिर हम देखते हैं उसके हमले इसकी तरफ आ रहे होते हैं। और फिर ये बोलता है, रीजन। तभी एक ही साथ बहुत सारे स्लेश मारता है उसके टेंटिकल्स के ऊपर, और इस हमले के कारण उसको बहुत ही दर्द होता है और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है। और फिर ये बोलता है, तुम वैसे ही मरने वाले हो, मुझे यहाँ पे कोई रीजन नहीं दिखता मुझे तुम्हें ये सब बताने का। और फिर ये मॉन्स्टर देखता है उसकी तरफ और उसके ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है, मरो तुम मॉन्स्टर कहीं के। और फिर बताते हैं, कभी कभार इतनी ज्यादा पावर साथ में अकेलापन भी लाती है। अगर वो तुम हो जिससे सब लोग डरते हैं और बुलाते हैं इविल गॉड को, मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। और फिर वो बहुत सारे तलवार का स्लेश मारता है इसके ऊपर। और फिर ये मॉन्स्टर से बोलता है, ये अच्छा होगा अगर हम दोनों ही फ्रीली जी पाए अपनी अगली लाइफ में। और फिर हम देखते हो बहुत स्पीड में आता है ऊपर से और उसको बीच में से काट के रख देता है। और फिर हम देखते हो मॉन्स्टर धीरे धीरे जल के गायब हो रहा होता है, और फिर उसमें से कुछ क्रिस्टल जैसा बन के सामने आता है। और फिर हमसे अपना हाथ बढ़ाता है उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए। और फिर हम बताते हैं, रीइंकार्नेशन मैजिक स्टोन ट्रिपल एस ग्रेड का। और फिर ये बोलता है, फाइनली आखिरकार ये मुझे मिल चुका है। अब इस चीज के साथ अब मैं आखिरकार फाइनली फ्री हो पाऊंगा। और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर इसी तरह मैं रिइंकार्नेटेड हो गया एक ऐसी दुनिया में जो फ्यूचर में बहुत दूर है। ये मैं हूँ। ये कैसे मेरा 3 बार रिइंकार्नेशन होने के बाद कि कैसे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक स्वॉर्डमैन से एक एफरेन का एडवेंचरर बन गया। और फिर हम देखते हैं आराम से यहाँ घास में लेटा हुआ होता है, और तभी यहाँ पे इसके पास एक जन आता है और फिर ये देखता है अपनी एक आंख खोल के। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग आते हैं इसके पास, और फिर इन लोगों को देख के मुस्कुराता है और फिर उनके साथ जाने के लिए जल्दी से खड़ा हो जाता है। और फिर हमें बताते हैं, ये कहानी है फ्री लाइफ जीने के ऊपर, बिल्कुल वैसी जैसी लाइफ में चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं जब उसने रिकार्नेशन स्टोन का यूज करा था, उसके बाद फिर वो अपनी यहाँ पर आँख खोलता है और फिर वो अपने आप को यहाँ पर गुफा में पाता है और आसपास देखता है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो अपने हाथों को देखता है, आखिर मैं कौन हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम में कुछ लिखा हुआ आता है, एजवा यूरी स्टेटस विंडो डिस्प्ले, ये चीज, और यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तभी इसके पीछे से कुछ लोग आ रहे होते हैं और फिर उन लोगों के पैरों की आवाज सुन लेता है। और फिर हम देखते हैं ये लोग गोबलिन होते हैं और उसकी तरफ देख के घुर्रा रहे होते हैं, और ये सारे सारे गोबलिन ने उसको चारों तरफ से घेर लिया होता है। और फिर उन सबको देख के बोलता है, आखिर ये चीज क्या है। तभी बाजू में से एक घुर्राने की आवाज आती है और एक जन बोलता है, तुम बादशाह कहीं के, तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो। और फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा गोबलिन होता है और इससे बोलता है, आखिर एक इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। और फिर बताते हैं इसके बारे में, ये है गोबलिन किंग और इसका ग्रेड है बी। और फिर अमन ने बोलता है, अगर इसने मुझसे ये पूछा भी है लेकिन फिर भी। और फिर उससे बोलता है, मुझे भी इसके बारे में नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और फिर उसकी बात सुन के बहुत तेज हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। तुम जरूर एडवेंचरर गिल्ड के सर्वेंट होंगे, क्यों है ना। और मैं श्योर हूँ कि तुम मुझे आमने सामने देख के बहुत ज्यादा डर गए होंगे और डर के मारे कप पा रहे होंगे, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। और फिर सारे सारे छोटे गोबलिन उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और फिर ये बोलता है, ओह ये तो सच में बहुत ज्यादा बुरा है, आखिर चीज यहाँ तक कैसे पहुंची। तभी वो देखता है साइड में एक लकड़ी पड़ी हुई, और फिर अचानक से उसको कुछ याद आता है, क्या ये क्या है। और वो फटाक से आता उठा लेता है उस लकड़ी को, मेरी बॉडी ये तो अपने आप ही मूव कर रही है। और फिर हम देखते हैं वो खतरनाक स्लेश मारता है उस लकड़ी से इसके ऊपर, और उस जगह पे बहुत ही धमाका होता है। और फिर ये गोबलिन किंग इन सब छोटे गोबलिन से बोलता है, डरो मत, ये सिर्फ एक सिंगल इंसान ही है, जल्दी जाओ और मार दो उसे। और फिर हम देखते हैं सारे के सारे एक साथ इसके ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक ही बार में बहुत ही स्पीड में सारे सारे गोबलिन को काटते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। और फिर बोल रहा होता है, जो मेमोरी है मेरी पिछली जिंदगी की, उनने रिस्पॉन्ड करा, और वो भी इस लकड़ी की वजह से। और फिर हम देखते हैं उसने सबको मार दिया होता है और फिर इसके सामने आके खड़ा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सिस्टम को मैसेज आता है, स्किल स्वॉर्डमैन बिगनर मिल चुकी है, स्किल स्वॉर्डमैन इंटरमीडिएट मिल चुकी है, स्किल स्वॉर्डमैन एडवांस मिल चुकी है। और फिर ये बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, मेरी पिछली लाइफ में मैं एक स्वॉर्ड सेंट था, जब मुझे हथियार मिला उसी समय मेरी बॉडी ने अपने आप मूव करा। और फिर हम देखते हैं गोबलिन अपने मुंह से आग वाली बॉल बना के हमला कर रहा होता है। और फिर इससे बोलता है, इतने ज्यादा मत उछलो, तुम सिर्फ एक इंसान ही हो, ये तुम्हारा अंत है। और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है, भले इसके पास स्वॉर्ड की स्किल की ना हो, लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरे मैजिक के सामने। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसे अपने हाथों से रोक दिया होता है और ये उसको देख के हैरान हो जाता है, क्या आखिर तुम हो क्या चीज, आखिर तुम जिंदा कैसे हो मेरे मैजिक का अटैक लेने के बाद भी। और फिर ये देखता है उसके तरफ और उसी का अटैक दोबारा उसके ऊपर कर देता है और वो गोबलिन बहुत ही चिल्ला रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। और फिर उस जगह पे एक बहुत ही धमाका होता है। हाँ, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मेरी एक और
पास्ट लाइफ है, शॉर्ट सेंट से पहले वाली पास्ट लाइफ, जहाँ पे मैं उस लाइफ में बन गया था डीमन एम्परर। और फिर हम देखते हैं सिस्टम को मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है। और फिर हम देखते हैं इनहेरिट एबिलिटी, मेमोरी ऑफ स्वॉर्ड डीमन एम्परर, मेमोरी ऑफ स्वॉर्ड सेंट, स्किल स्वॉर्डमैन एडवांस, मेमोरी ऑफ डीमन एम्परर ट्रिपल एस ग्रेड, मैजिक स्किल मास्टरिंग स्पीड इनटू 100, मेमोरी ऑफ स्वॉर्ड सेंट ट्रिपल एस ग्रेड, स्वॉर्डमैन स्किल और इसको मास्टर करने की स्पीड है इनटू 100। और फिर वो याद कर रहा होता है, मैं 3 बार रिंकारनेट हो चुका हूँ इस दुनिया में। मैं अपनी पहली लाइफ में एक कॉर्पोरेट स्लेव था ब्लैक कंपनी में, और मेरी सेकेंड लाइफ में मैं एक डीमन एम्परर था, और मेरी थर्ड लाइफ में मैं एक स्वॉर्ड सेंट था। और अब जो मेरा तीसरा रिंकारनेशन है, मेरे पास दोनों की मेमोरी है, द डीमन एम्परर और स्वॉर्ड सेंट। और तभी उसको कुछ और मेमोरी भी आ रही होती हैं, और ये लोग बोल रहे होते हैं प्लीज हमारी मदद करो, अगर ये तुम हो तो तुम ये सब कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं उसने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है, और उन सब मॉन्स्टरों की लाशों के ऊपर वो बैठा होता है, और ये सब लोग उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम मॉन्स्टर कहीं के। और फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, इसको निकलने का रास्ता मिल जाता है यहाँ से, और इस जगह से धीरे धीरे करके निकल रहा होता है। और फिर बोलता है हाँ मुझे अब याद आया, मैं फ्री होना चाहता था ऐसे सेल्फिश दुनिया से। तभी वो देखता बाहर की तरफ, और इस जगह पे मैं रिकार्नेट हुआ हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ ऐसी लाइफ से, जहाँ पे मुझे सब लोग अपना काम कराने के लिए यूज करते हैं। अब जो मेरा ये तीसरा रिकार्नेशन है, मैं इस लाइफ में खुद के लिए जीऊंगा। और गाइस यही हमारा एमसी इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और फिर हम देखते हैं वो आता है इस गुफा से बाहर की तरफ, थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा पैसा, और उसी के साथ साथ ये खराब सी सोर्ड, ये चीजें जो मुझे यहाँ से मिली हैं। वेल कुछ ना होने से अच्छा इन चीजों का होना अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि ये तो बिल्कुल भी लग नहीं है उस लकड़ी से तो। और फिर हम देखते हैं सिस्टम को मैसेज आता है, स्किल मिल चुकी है एनालिसिस। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है एक और स्किल। और फिर एमसी ये स्किल को चेक करता है सोर्ड के ऊपर, और फिर वो सोर्ड के बारे में सारी जानकारी देख पा रहा होता है इस स्किल की वजह से। अच्छा तो ऐसा है, तो इसका मतलब इससे मैं सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ हर आइटम्स की। ये स्किल सही में यूजफुल है, लेकिन ऐसा लगता है इसे चेक करके मैं इस जगह की लोकेशन को पता नहीं लगा सकता। अगर यहाँ आसपास कोई होता तो मेरी थोड़ी बहुत मदद हो जाती। तभी घास में से एक आवाज आती है, और फिर देखता उसकी तरफ मॉन्स्टर फिर से। और फिर हम देखते घास में से एक स्लाइम निकलता है, और फिर एमसी भी उसको देख लेता है, और फिर स्लाइम भी कर रहा होता है क्यों क्यों। और फिर एमसी बोलता है इसको देखने से ऐसा लगता तो नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है, और वैसे भी अच्छा होगा बेफालतू की फाइट को अवॉइड करना। और फिर स्लाइम बैग को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर एमसी बोलता है आखिर क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, क्या तुम भूखे हो, ये लो ये खा लो अगर तुम चाहते हो खाना तो। और फिर हम देखते हैं वो खा रहा होता है, तभी एमसी को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है। और फिर हम देखते हैं एक और स्किल मिल जाती है टेमिंग। और फिर बताते हैं उसके बारे में, ये बी ग्रेड की स्किल है, और तुम इस स्किल से इंटरेक्ट कर सकते हो अलग अलग मॉन्स्टरों से। और फिर हम देखते हैं वो स्लाइम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी एमसी उसके ऊपर अपना हाथ फेरता है और बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, एक ऐसी स्किल जो तुम्हें अलाउ करती है मॉन्स्टर के साथ कम्युनिकेट करने में, और या तो ये शायद मेरे एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है, जो स्किल मुझे रिसीव हो रही है वो चेंज भी हो सकती है। तभी एक बहुत तेज आवाज आती है चिल्लाने की, और फिर वो लोग देखते हैं बाजू में जहाँ से आवाज आती है, और फिर हम देखते हैं एक जन भाग के आ रहा होता है और चिल्लाते हुए आ रहा होता है कोई मुझे बचाओ। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है पेंचा पांजा, और ये एक मेल है, और इसकी रेस है लाइकन। और फिर एमसी बोलता है बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट पर आखिर एक जन आ ही गया। तभी एमसी यहाँ से बहुत ही स्पीड में निकल जाता है, और उसके पास आके बोलता है हे क्या तुम्हारे पास कुछ समय हैगा। और ये भी हैरान हो जाता है अचानक से एमसी को आते हुए देखकर, और फिर हैरान होकर बोलता है आखिर तुम कौन हो, और तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए। और फिर एमसी बोलता है मैं बस तुमसे थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहता था। और फिर ये बोलता है अभी इस समय अभी बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं इस सब के लिए। और फिर एमसी बोलता है क्या कुछ हुआ है क्या। और फिर ये बोलता है तुम कुछ की बात कर रहे हो, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और फिर हम देखते हैं उन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा मोस्टर होता है, और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है कि एक्ट्रेस, और ये बी ग्रेड का मोस्टर है। और तभी एमसी देखता है उसके तरफ, और फिर हम देखते हैं वो मोस्टर बहुत ही स्पीड में आ रहा होता है उनके तरफ। और फिर एमसी बोलता है अगर मैं इसे हरा देता हूँ तो तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। और ये बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी बताने को तैयार हूँ, तो चलो जल्दी से मुझे बचाओ। और फिर एमसी पीछे की तरफ देखकर अपनी तलवार पर अपना हाथ रखता है, और उसी जगह पर रुक जाता है, और मोस्टर ऊपर से आ रहा होता है अपना मुंह खोल के। और फिर एमसी बोलता है ये शॉट शायद इसे काट ना पाए, चलो ट्राई करते हैं और इनहेंस करते हैं मेरे मैजिक से। और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार चमक रही होती है, और उस मोस्टर की तरफ देखता है और एक पावरफुल सा खतरनाक स्लेश मारता है, और उस मोस्टर को दोस्तों में काट के रख देता है। और उस स्लेश की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत तेज हवा चलने लगती है हर जगह, और उसकी जो फोर्स होती है वो बहुत दूर तक जाती है। और फिर हम देखते हैं एमसी के एक स्लेश से पूरा जंगल बीच में से कट जाता है, और ये इसकी पावर देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर इस अटैक के बाद ये सोर्ड भी पूरी तरीके से टूट जाती है। मैंने सोर्ड को ताकतवर बना तो दिया था, लेकिन जो सोर्ड है वो खुद ही इसको झेल नहीं पाई। और तभी एमसी इसकी तरफ मुड़कर देखता है, और फिर हैरान हो जाता है उसको देख के, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक मोस्टर है, कोई मुझे बचाओ। और भाग जाता है यहाँ से बहुत ही स्पीड में। और तभी एमसी बहुत ही स्पीड में इसके पास आ जाता है और बोलता है जय रुको, ये डील का पार्ट नहीं है,
और फिर वो बोलता है ठीक है, कम से कम मेरी जिंदगी बख्श दो। और फिर हम देखते हैं सामने बहुत ही धमाका होता है और ये स्लाइम देख रहा होता है उन लोगों की तरफ और फिर इस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और उसके बाजू में एक चीज चमक रही होती है और फिर हम देखते हैं ये क्रिस्टल होता है और फिर ये बोलता है अच्छा तो तुम अपनी मेमोरी खो चुके हो और तुम्हें ये नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। मुझे लगा कि तुम कोई डीमन हो जो इंसान के रूप में घूम रहा है, जो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है। और फिर एमसी बोलता है मैं उन लोगों से फाइट नहीं करता जो लोग मेरे दुश्मन नहीं है। और फिर वो एमसी से बोलता है लेकिन देखने में ऐसा लगता है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है। ये जंगल का वो एरिया है जहाँ पे कोकेट्रिस का राज चलता है। हमारी जो पार्टी थी वो रेयर आइटम को ढूंढ रही थी इस जगह पर और जैसे ही हम लोग उनकी गुफा में एंटर करे लेकिन उन लोगों ने मेरे को बेट की तरह यूज करा। मैं सच में अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा करता था। और फिर एमसी भी दुखी हो जाता उसकी बातों को सुन के और फिर वो बोलता है मुझे माफ करना, मैं टॉपिक से अलग चला गया था। और फिर एमसी बोलता है कोई बात नहीं। और फिर ये बोलता है इसको छोड़ो लेकिन कोकेट्रिस को एक ही ब्लो में हराना, तुम सच में कोई एवरेज इंसान नहीं हो, तुम जरूरी कोई अमेजिंग एडवेंचर रहे होंगे। आखिर तुम क्या सोचते हो एडवेंचरर गिल्ड जाने के बारे में? अगर तुम उनका नाम बता देते हो तो वो शायद तुम्हारे बारे में कुछ तुमको बता सकते हैं। और फिर एमसी बोलता है एडवेंचरर? और फिर ये बोलता है ये एक प्रोफेशन है जिसमें तुम पूरा करते हो गिल्ड के क्वेस्ट को और तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड मिलता है मॉन्स्टर सब्जिगेशन से लेकर कलेक्ट करना वैल्यूएबल आइटम्स को और या तो सर्च करना घूमी हुई बिल्ली को। और जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो रैंक के अकॉर्डिंगली होती है। और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर साउथ की तरफ वहां पर रहेगा एडवेंचरर गिल्ड कमर्शियल सिटी रेडियल में। और फिर एमसी मन्ने बोलता है एडवेंचरर ऐसे प्रोफेशन तो मेरी पिछली जिंदगी में भी थे, बिना किसी चीज से बंधा रहना और जीना खुद के डिसीजन को फॉलो करके। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, हाँ ये बिल्कुल सही है मेरे लिए, ये प्रोफेशन मेरे लिए बेस्ट होगा। चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ट्राई करूंगा एडवेंचरर गिल्ड में जाने का। और फिर ये बोलता है ठीक है। और फिर एमसी मन्ने बोलता है लेकिन वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं है? अगर मेरे पास कुछ मैजिक होता जो मुझे अलाउ करता है यहाँ से एक ही बार में वहां पहुंचने में और या तो किसी तरीके की गाड़ी। और तभी हम देखते हैं उनके पास एक परछाई सी आती है और फिर हम देखते हैं वही मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है उड़ते हुए और ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, एक और कोकोट्रिस? और वो इसको देख के फटाक से भाग जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कोई मुझे बचाओ। और एमसी देख रहा होता है उस मॉन्स्टर की तरफ और फिर अपनी तलवार की तरफ देखता है अब मैं क्या करूं, जो तलवार अभी मैंने यूज करी थी वो तो क्या मुझे फाइट करना चाहिए मैजिक को यूज करके। और फिर हम देखते हैं कोकोट्रिस एमसी के ठीक सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर अपना मुंह खोलता है कुछ बोलने के लिए और फिर देखता है कंफ्यूज होकर उसकी तरफ और फिर उसके सामने करता है क्यों। और फिर एमसी बोलता है ये आवाज, क्या तुम वही स्लाइम तो नहीं हो जो मुझे पहले मिले थे? और फिर भी कर रहा होता है क्यों क्यों। ऑफिस सिस्टम को मैसेज आता है स्लाइम कोकेट्रिस फॉर्म कंडीशन ट्रांसफॉर्म्ड कोकेट्रिस का मैजिक स्टोन खाने के बाद। और फिर एमसी मैंने बोलता है क्या ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है अलग अलग ऑब्जेक्ट को खाने के बाद? ओह तुम्हारे पास तो सच में इंटरेस्टिंग एबिलिटी है। और तभी उसको कुछ याद आता है और उससे बोलता है तुम। और फिर हम देखते हैं उनसे उसके ऊपर बैठ के उड़ के जा रहा होता है ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं तुम्हें देख सकता हूँ रेडियल। और वो जा रहे होते हैं उड़ते हुए सिटी की तरफ। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।